नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आप सभी को वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, को ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और स्वयं लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस व्रत को कहा था। अब आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो सके। इसी प्रकार मनन करते हुए वे विष्णु लोक में आ गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे यह कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है
और उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाती हैं। इस कालिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का एक यही सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर इधर उधर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कह दिया, मैं उसे अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में ठीक से नींद नहीं आई। वह सवेरे सवेरे जल्दी से उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न कर लिया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में
उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब उसका भी इतिहास सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ा श्रद्धा भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मणों के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख प्रणाम कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिलाला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए आप मुझे बताने का कष्ट करें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से
निश्चित रूप से मुझे संतान होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर आया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। साधु ने इस तरह से के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पश्चात करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिलाकर वह नगर को चला गया। कुछ वर्षों के बाद कलावती शादी के योग्य हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही पुरोहित को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर पुरोहित कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढना प्रारंभ किया। साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर से करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु अब भी सत्यनारायण का व्रत करना भूल चुका था। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों चंद्रकेतु नाम के राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को पीछा करते देखा तो धन साधु और उसके जमाई जहां ठहरे हुए थे वहां पर रख दिया। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का सारा धन देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, हे महाराज, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी अब उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा, अब तक तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी।
लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और उनसे वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध कृपया कर क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राज्य, धन और संतान सभी को नष्ट करा दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। फिर बोले, वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा अधुर मधुर वाणी में बोले, हे महानुभावों, दुर्भाग्य से मैंने तुम्हें ऐसे कठिन दुख प्राप्त करवाए हैं, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसने थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वह हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी बने श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारे सभी वचन सत्य हों। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती देखा। आश्चर्यचकित होकर नाव में बेल पत्ती देखकर वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर वे अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनके दामाद बोले, पिताश्री, आप शोक न मनाएं, यह उस दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी उनके पास पहुंचा और अत्यंत विनम्रता से वे दोनों दंडी से बोले, हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए कृपया कर हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर महान शोकातुर होकर दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुए, क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। साधु बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए प्रभु, अब मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा करूँगा। हे प्रभु, कृपया कर मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान ही नौका में धन धान्य भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर
भगवान प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब लौटे तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, हे माते, स्वामी अपने दामाद सहित नगर के निकट आ चुके हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ। तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान दोबारा रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, तुझसे मेरा अथवा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक में सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत महान दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह वट के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। राजा शीघ्र समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक और पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को सुनेगा वह करेगा। भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से
उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी और अंत में उसे स्वर्ग की और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन धनी हो जाते हैं, दुर्बल बलवान हो जाते हैं, संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और बाकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानव अंत काल में वैकुंठ धाम जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनकी जन्म कथा को भी सुन लीजिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मुनि बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त कराया। लकड़हारा भील अगले जन्म में निषाद राजा हुआ। जिनके भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, भगवान श्री सत्यनारायण की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।